भगवान वो देखते हैं जो दिखाई नहीं देता, इंसान वो देखता है जो दिखाई देता। तो दिखाई तो दे रहा है, चैंटिंग कर रहे हो, मगर भगवान ये नहीं देख रहे। भगवान ये देख रहे हैं चैंटिंग करते हुए अंदर क्या चल रहा है, वो देख रहे हैं। आप चैंटिंग हरे कृष्ण कर रहे हो, अंदर चाइना में हो, अमेरिका में हो, फिर कोई रिजल्ट नहीं आएगा ज़्यादा। भगवान के एक्सरे आईज हैं, एक्सरे आई से सीधा अंदर झाँक के देखते हैं क्या चल रहा है। और माया की भी एक्सरे आईज है। अगर भगवान आपको एक बार प्रेम से देख लें, आपकी लाइफ की सक्सेस है। भगवान जिसको प्रेम से देखेंगे उसको अपना मान। अब इसमें क्वेश्चन है कि आपको पता कैसे लगा कि भगवान ने हमें अपना मान लिया। साधना भक्ति क्या है? साधना भक्ति की डेफिनेशन क्या है, कौन बता? चलो डेफिनेशन छोड़ो, साधना भक्ति को अगर एक वर्ड में डालना चाहते हो तो क्या डालोगे? एक शब्द बस। तो मुझे भी साधना भक्ति क्या है एक शब्द में बता दो, क्या बताओगे? एक्शन कह सकते हो आप, एक्शन कह सकते हो। एक्शन का संस्कृत में वर्ड होता है चेष्टा। प्रभुपाद चेष्टा ही लिख रहे हैं। साधना भक्ति मतलब चेष्टा, एक्शन, क्रिया, कुछ करना। साधना मतलब कुछ करना। अब आप वो बॉडीली भी कर सकते हो, मेंटली भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है करने में आपको हाथ पांव चलाने, मेंटली भी कर सकते हो, बॉडीली भी कर सकते हो। वो साधना भक्ति है। बेसिकली साधना भक्ति का मतलब है करना। और अगर आप पूछोगे यार और कुछ मतलब एक हमें और रिफाइंड आंसर चाहिए, तो और क्या बताओगे? एक शब्द, हमें और रिफाइंड आंसर चाहिए। एक वर्ड, एक वर्ड। सेवा तो चलो हाँ, मतलब सेवा तो एक बहुत बड़ा सेट हो गया। उसमें सबसेट हुआ करना, क्रिया, उसका सबसेट मांग रहा हूं मैं। उसके अंदर बोलो एटीट्यूड, ओके, उससे पहले ठीक है। हाँ, साधना भक्ति का अगर एक और शब्द चाहते हो तो वह प्रयास, एफर्ट्स। ये आप कुछ करोगे एफर्ट्स के साथ ही तो करोगे। बिना एफर्ट्स के मैं कुछ कर रहा हूं उसका कोई मतलब ही नहीं है। एफर्ट्स, प्रयास। इसलिए साधना भक्ति में प्रयास मेन चीज है। इसलिए अगर आप साधना भक्ति कर रहे हो, आप प्रयास नहीं कर रहे, तो वो साधना भक्ति नहीं है, वो जीरो है। एफर्ट लगाना। अब मैं पूछूंगा भाई कि ठीक है एफर्ट हो गया, उसको हम मतलब हम एक और शब्द चाहते हैं, और रिफाइंड, और उसका सबसेट चाहते हैं। समझते हो? सेट सबसेट समझते हो? उसके और अंदर हम चाहते हैं, तो और अंदर क्या वर्ड होगा? एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? एटीट्यूड को कहते हैं चेष्टा। एटीट्यूड को चेष्टा। जब प्रयास कर रहे हो, किस भाव के साथ कर रहे हो, क्या सोच के कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर प्रयास आप गलत सोच से कर रहे हो तो प्रयास का फायदा ही क्या? क्लियर हो गया? सो ये सारे सेट है, सबसेट है। तो साधना भक्ति का एक शब्द क्या हुआ? क्रिया। उसका सबसेट क्या हुआ? प्रयास। उसका सबसेट क्या हुआ? चेष्टा। बस ये साधना भक्ति है, बस। तो आपको खुद देखना है कि आप साधना भक्ति में एक्चुअली हो या नहीं। प्रयास कर रहे हो और क्रिया, एक्शन कर रहे हो, एक्शन में प्रयास है, प्रयास में सही चेष्टा है, तो वो साधना भक्ति बन जाएगी। इन तीनों में कहीं प्रॉब्लम होगी, साधना भक्ति नहीं बनेगी। आपकी चेष्टा खराब है, प्रयास सही है और क्रिया सही है, तो भी नहीं बनेगा। आपकी क्रिया नहीं है, सिर्फ प्रयास है मन में और चेष्टा है, तो भी नहीं बनेगा। ये भी हम तो करना चाहते थे मगर हमारे मन में था, मगर हमने किया नहीं, वो नॉनसेंस है। इसको साधना भक्ति कहते हैं। तो अब ये बताओ कि डेफिनेशन, तो साधना भक्ति का गोल क्या है ये बताओ। साधना भक्ति का गोल क्या है? साधना भक्ति का हम क्यों कर रहे हैं? साधना भक्ति का गोल है, अगर आप एक आंसर चाहते हो, एक ब्रॉड आंसर चाहते हो, तो क्या है? भगवान को खुश करना। हरेर अनुग्रह अर्थाया, हरि का अनुग्रह पाना। नहीं, ये लार्ज सेट हो गया। अगर आप इसको और सबसेट चाहते हो, और रिफाइन करना चाहते हो, तो साधना भक्ति का गोल क्या है? हरि का अनुग्रह। मगर गोल क्या है? हरि का अनुग्रह कैसे मिलेगा?
जब आपके अंदर भावनाएं होंगी हरि के लिए, ठीक भावनाएं होंगी, आप हरि को लाइक करते होगे, तभी तो अनुग्रह मिलेगा। आप लाइक करोगे तभी तो भगवान कृपा करेंगे। अगर आप लाइक नहीं करते तो फिर क्यों करेंगे? मान लीजिए मैं ये मुझे लाइक नहीं करता, तो मैं इसको कृपा दूंगा? नहीं दूंगा। सो भाव मतलब भगवान को लाइक करना, वो साधना भक्ति है, वो उसका सबसेट है। तो मतलब एक सेट हो गया, मतलब एक ब्रॉड आंसर हो गया हरि का अनुग्रह। उसका सबसेट क्या हो गया? उनको सबसेट नहीं पता। उसके अंदर क्या हुआ? और भाव। तो साधना भक्ति का गोल क्या है? भगवान की कृपा प्राप्त करना और भाव भगवान के लिए होना, ये गोल है। सिंपल आंसर हो गया। तो इसी के बेसिस पे रूपा गोस्वामी ने डेफिनेशन बनाई है, प्रीति साधे भवेत साधे भावा साधना अभिधा, ये साधना भक्ति और कुछ नहीं है। दैट्स ऑल। सो अब आप बोलोगे ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये सब जानना, क्यों जानना है सब? चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी? नहीं। सो इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाना है? आप बोलोगे प्रभु जी कॉम्प्लेक्स बना रहे हो आप ज़्यादा, बस जपो हरे कृष्ण, जपो प्रसाद लो और नाचो गाओ और हो गया। बट इट्स नॉट दैट सिंपल। क्योंकि चक्कर ये है कि, अच्छा मैं क्वेश्चन पूछूं, चक्कर ये, मान लीजिए एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है, ठीक है? मान लीजिए ये झाड़ू लगा रहा है मंदिर में, आप भी लगा रहे हो, प्रभु जी भी लगा रहे हैं, बलदेव प्रभु भी लगा रहे हैं, और मैं भी लगा रहा हूँ, सब झाड़ू लगा रहे हैं। कोई बाहर से आदमी आ गया, तो हमने हम सबको देखा, तो क्या तो उसके मन में क्या आएगा? क्या आएगा? हाँ चलो स्वीपर लगे, सभी झाड़ू वाले हैं ना, ये आएगा ना। अगर भगवान देख रहे हैं तो उनके मन में क्या आएगा? हाँ सेवा कर रहे हैं, मगर हर एक की सेवा अलग है ना। अब ये झाड़ू लगा रहा है, आप लगा रहे हो, प्रभु जी मैं लगा रहा हूं, झाड़ू तो सब सामने सेम लग रही है, रिजल्ट अलग आ रहा है सबका, रिजल्ट अलग आ रहा है। ये तो खेल खेल में लगा रहा है, इसको तो कोई कृपा मिलनी नहीं है, इसको तो पता ही नहीं क्या कर रहा है, बोल दिया टै 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 टै। आप लगा रहे हो दिखाने के लिए गोकुल प्रभु को, झाड़ू लगा रहा हूँ, गोकुल प्रभु इम्प्रेस हो जाएंगे। हो सकता है च्युतगोविंद प्रभु झाड़ू लगा रहे हैं, भैया मैं लीडर हूँ, कभी कभी तो झाड़ू लगाना चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे कि आप लगाते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं, चलो भैया लगाओ दिखाओ। बलदेव प्रभु झाड़ू लगा रहे हैं, बलदेव प्रभु गुस्से में लगा रहे हैं, यार लगाऊंगा मैं झाड़ू, लगाना है मैं लगा रहा हूँ। तो सबको अलग अलग कृपा हो गई, कृपा अलग अलग मिलेगी नहीं, एक्शन बिल्कुल सेम लग रहा है, कृपा अलग अलग है। और दूसरा केस भी है, मान लीजिए अभी इसने झाड़ू लगाया और ये बड़े होकर झाड़ू लगा रहा है, वो लोग कहेंगे यार बचपन से झाड़ू ही लगा रहा है, बचपन से सिर्फ झाड़ू लगा रहा है, अभी भी अगले साल भी इसकी सेवा ही है झाड़ू 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 लगाना। तो क्या होगा, अभी जो झाड़ू लगा रहा है और जो 10 साल बाद लगाएगा उसमें बहुत डिफरेंस हो गया। बाहर वाला कहेगा यार लाइफ वेस्ट कर दी, देखो है ना, 10 साल से झाड़ू लगाएगा, ये जमादार बना दिया इसको। मगर एक्चुअली क्या हो रहा है कि 10 साल बाद जो झाड़ू लगाएगा उसमें बिल्कुल बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। नहीं, इसको भगवान की मर्सी मिल रही है उस टाइम, क्योंकि फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ करे। 10 साल इसने अंडरस्टैंड कर लिया, उसमें स्किल आ गई, उसके भाव आ गए, तो फर्क हो गया ना। सो ये एग्जाम्पल एक्चुअली, ये एग्जाम्पल ना ये देते हैं आपके ज़ेन मास्टर्स देते हैं। ज़ेन मास्टर्स पता है क्या बोलते हैं कि जो नया डिवोटी है और जो मोस्ट एलिवेटेड डिवोटी है, दोनों एक ही काम कर रहे होंगे, सेम काम कर रहे होंगे, वो भी हरे कृष्णा वो भी हरे कृष्णा, रिजल्ट बिल्कुल अलग होगा। सो इसीलिए साधना भक्ति में सब जानना जरूरी है, क्योंकि आप नहीं जानोगे तो क्यों इसको रिजल्ट अलग मिल रहा है, क्यों आप सबको अलग मिल रहा है? क्योंकि प्रयास अलग है, चेष्टा अलग है, सबकी भाव अलग है, सब कुछ डिफरेंस है। इसीलिए भगवान, इसलिए कहा जाता है कि भगवान ये नहीं, भगवान
अब वो क्या था, तो यहाँ आयुर्वेद में सूत्र है, अल्पम प्रत्यक्षम अनअल्पम अप्रत्यक्षम। जो दिखाई देता है बहुत कम होता है, जो नहीं दिखाई देता वो बहुत होता है। और कितने लोग आएंगे गोकुल? ठीक है, समझ गए? जो दिखाई देता है वो कम है और जो नहीं दिखाई देता वो बहुत ज्यादा है। मगर जो मूर्ख होते हैं वो दिखने पे जाते हैं, जैसे साइंस। मगर जो विद्वान होते हैं स्पिरिचुअलिस्ट, वो जो दिखाई नहीं दे रहा उस पर पीछे जाते हैं। सो दिखाई क्या दे रहे? झाड़ू मार रहे हैं। तो दिखाई नहीं दे रहा वो भगवान देख रहे हैं। भगवान वो देखते हैं जो दिखाई नहीं देता, इंसान वो देखता है जो दिखाई देता है। ये डिफरेंस है। भगवान वो देखते हैं जो आप दे रहे हो, सॉरी, इंसान वो देखता है जो आप दे रहे हो, भगवान वो देखते हैं जो आप रख रहे हो। बहुत ज्यादा डिफरेंस है। भगवान के देखने का बिल्कुल स्टाइल अलग है। सो इसलिए साधना भक्ति, आपको डेफिनेशन जरूरी है, क्योंकि भगवान वो देख रहे हैं जो दिखाई नहीं दे रहा बाहर से। तो दिखाई तो दे रहा है, चैंटिंग कर रहे हो, मगर भगवान ये नहीं देख रहे। भगवान को कोई मतलब नहीं आप चैंटिंग कर रहे हो, भगवान नहीं देख रहे चैंटिंग करते हुए अंदर क्या चल रहा है, वो देख रहे हैं भगवान। सो चैंटिंग तो कर रहे हो हरे कृष्ण, अंदर क्या चल रहा है भाई ये बताओ। चैंटिंग तो सभी करते हैं। सो अंदर आप चैंटिंग हरे कृष्ण कर रहे हो, अंदर चाइना में हो या अमेरिका में हो, तो फिर कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ज़्यादा रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप नाम तो ले ही रहे हो, सब कुछ तो कर ही रहे हो, ज़्यादा रिजल्ट नहीं आएगा। सो क्लियर हो गया? इसलिए डेफिनेशन जानना ज़रूरी है साधना भक्ति, क्योंकि हम साधना भक्ति के अंदर जा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि भगवान के एक्सरे आईज हैं। एक्सरे आईज हैं, वो एक्सरे आई से सीधा अंदर झांक के देखते हैं क्या चल रहा है। और माया की भी एक्सरे आईज है, माया भी देखती है, भगवान भी देख रहे हैं। कुछ खोट होगा तो माया टेक ओवर कर लेगी, प्योर हो गए, अमल होगा, शुद्ध हो गए तो भगवान टेक ओवर कर लेंगे। बस ये और कुछ नहीं है। तो इसलिए साधना भक्ति में मेन चीज क्या होगी, कौन बताएगा? मेन चीज क्या है? मैंने बहुत सारी चीजें बता दी ना, क्रिया, प्रयास, और क्या था, चेष्टा और भाव, है ना? ये चेष्टा तो वो अलग हो गया ना, नहीं, एटीट्यूड, चेष्टा, एटीट्यूड, भाव, इमोशंस, वो तो गोल हो गया, वो तो गोल है। सुप्रयास, चेष्टा। अब आप बताओ कि अब मैं क्या पूछ रहा था अभी, है हम मेन क्या है इसके अंदर, ये बताओ। मेन जो सबसे अंदर है वो मेन है नहीं? तभी मैंने सबसेट बनाया था। सबसे अंदर भगवान पूरा अंदर झांक के देखेंगे, कोर में। भगवान आपसे पता है ये नहीं पूछेंगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है, ये कभी नहीं पूछेंगे। तो क्या पूछेंगे भगवान? आप झाड़ू मार रहे हो सपोज, तो आपसे क्या पूछेंगे, देख भी जो झाड़ू करते वक्त क्या सोच रहा है, ये नहीं पूछेंगे। क्या क्वेश्चन होगा? वो ये पूछेंगे क्यों मार रहा है तू झाड़ू, क्या सोच रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो तो एक क्यों मार रहे हो, उसके अंदर चेष्टा क्या है, क्यों कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। भगवान पूरे अंदर कोर में जाके देखते हैं, कोर में क्या चल रहा है। बाहर तो चलो बहुत की चीजें चलती रहती हैं, हमारे कोर में क्या चल रहा है। जैसे अर्जुन है, अर्जुन तो लड़ाई कर रहा है, तो उसको भगवान का थोड़े ना स्मरण आ रहा होगा, कोई लीलाएं थोड़े ना स्मरण कर रहा होगा। वहां तो तीर चल रहे हैं एक एक सेकंड में, वो क्या सोचेगा भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, मर जाएगा। भगवान के बारे में नहीं सोच रहा, मगर फिर भी भगवान का प्योर डिवोटी है। क्योंकि अर्जुन क्यों लड़ रहा है ये इंपॉर्टेंट है, भगवान के लिए लड़ रहा है। अब इससे पता है क्या है, इससे बहुत बड़ा पॉइंट है। इसलिए साधना भक्ति में स्मरणम इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ गए? हम कहते हैं ना श्रवण कीर्तन स्मरणम, स्मरणम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि भगवान का स्मरण आता है, इंपॉर्टेंट है, मगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कीर्तन क्यों कर रहे हो, वो आपका गोल क्लियर है। गोल क्लियर है तो ठीक है। अगर आप चैंटिंग कर रहे हो भगवान को खुश करने के लिए तो ठीक है, चलो, दैट्स अ गुड पॉइंट। स्मरण अपने आप आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसको क्या बोलते हैं? साधना भक्ति। ओके। अब
एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं साधना भक्ति का, बहुत सिंपल। साधना भक्ति पता है क्या है? ये टेक्निकल, ये कुछ लोग एग्जाम्पल देते हैं श्री वैष्णविज्म में। जैसे हाथी नहीं देखा आप लोगों ने? हाथी देखा है? कहाँ देखा है? गली में हाथी होता है? अच्छा, हाथी, ठीक है। हाथी आपने मतलब असली में कई लोगों ने, दिल्ली वालों ने नहीं देखा हाथी। हाथी बता रहा हूँ, दिल्ली से हाथी देखा नहीं देखा, टीवी पे देखा है। असली में तो साउथ इंडिया में होते हैं मंदिरों में ना, बड़े बड़े हाथी। अब जाओगे ना तो वहाँ पे हाथी होते हैं। तो वहाँ पे क्या ट्रेडिशन है कि जो बच्चा पैदा होता है ना, उसको वो हाथी को देते हैं। वो हाथी भगवान का ही होता है, तो वो सूंड में बच्चे को रैप कर लेता है, छोटे बच्चे को सूंड में कर लेगा, और फिर ऊपर जो वो नहीं होता बैठा होता ऊपर, उसको दे देगा हाथ में। थोड़ा डेंजरस है मामला बट वहाँ पे साउथ इंडिया में कल्चर ही है, वो ऐसे मारता नहीं बच्चे को, वो ट्रेंड होते हैं वो। तो पर मोहम्मद को देगा, वो अपने हाथ में पकड़ेगा और भगवान को ऑफर करेगा। वहाँ से वो बैठा होता है ना ऊपर हाथी के, तो दूर से भगवान दिखाई देते हैं, तो भगवान को ऐसे ऑफर करेगा भगवान ने आपके लिए, और फिर उसके बाद दोबारा हाथी को देगा। हाथी अपना सूंड से उठा के करके फिर पेरेंट्स को प्रसाद के रूप में बच्चा दे देंगे, ये लो प्रसाद लो। सो ये एग्जाम्पल देते हैं वेदांत ऋषि का। ये साधना भक्ति है, समझ गए? क्या है? क्या समझे? ये साधना भक्ति कैसे है बताओ? कैसे है साधना भक्ति? ये क्या है? नहीं, इतना सिंपल नहीं हो सकता। नहीं, इतना सिंपल नहीं है गोकुल। दैट्स नॉट अ गुड मैथमेटिक्स। ये एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि जो हाथी है वैसी भगवान, तो आप भगवान और जो बच्चा वो ऑफरिंग है जो आप कर रहे हो, और जो देने वाला है वो भक्त है। सो आप क्या कर रहे हो? आप भगवान को कुछ दे रहे हो, है ना, और भगवान हाथी लेके उसको ऊपर पहुंचा देगा, है ना, ऐसे ही है ना। आप ऊपर नहीं जा रहे, आप नीचे रख रहे हो बच्चे को। बच्चे को उठा के भगवान, बच्चे को हाथी उठा के ऊपर ले आता है। तो साधना भक्ति में हम कुछ नहीं कर, साधना भक्ति में ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सोचते हैं हम प्रयास करेंगे, हम एडवांस करेंगे, हम ऊपर जाएंगे, हम और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल गलत अंडरस्टैंडिंग है। आप आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हो? आप साधना भक्ति में, हमारा प्रयास क्या? हमारा प्रयास है कि हम भगवान को सरेंडर कर दें। आगे बढ़ाने वाले वो हैं, हम एडवांस नहीं कर रहे हैं। अगर इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, आगे बढ़ाने वाले भगवान है, हम लोग तो बस भगवान को सरेंडर कर रहे हैं। भगवान से कह रहे हैं भगवान अगर आपको मुझे उठाना है तो उठा लीजिए, अगर आपको गिराना है तो गिरा दीजिए, बस। अगर इसको साधना भक्ति कहते हैं। अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो वो साधना भक्ति का अहंकार है। मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं आ गया ना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं एडवांस कर जाऊंगा, मैं कुछ नहीं है। हम झुकने की कोशिश कर रहे हैं, उठाएंगे भगवान, मगर झुकने में प्रयास लगता है, यही बात है। उठने में ज्यादा प्रयास नहीं लगता, उल्टा है संसार का नियम। नहीं, उठने में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उठना तो बचपन से ही आता है। मम्मी पापा कहते हैं फर्स्ट आना है, टॉप पे जाना है, तो दिमाग में घुसा ही हुआ है। भक्ति में आते हैं भी लगते हैं हमें एडवांस करना है, हमें 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 प्राप्त करना है। वो सेम हैबिट है, मगर ऐसे नहीं, मगर भक्ति में ऐसा नहीं चलता। भक्ति में झुकना सीखना है। जैसे ऐसे एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे बच्चे हैं, सपोज ये मेरे पैर आके छुएंगे, ठीक है? छूते हो आप पैर? ये पैर छूते होते नहीं, वैसे भी ऐसे ही है। पैर छूते हो घर में मम्मी पापा के? आया ना? अच्छा, झारखंड में कल्चर ही नहीं है क्या पैर छूने का? यूपी में है, यूपी में पैर छूते हैं। पंजाब में है? आप लोग पैर छूते हो या पैर मारते हो? पता नहीं पंजाब में क्या करते हैं ये लोग। पैर छूते, अगर आप अपने माता पिता के पैर छूओगे तो वो क्या करेंगे? आशीर्वाद देंगे, आपको उठा के अपने गले लगा लेंगे, है ना?
आप जैसे जैसे कोई गुरु है, गुरु के पैर छूगे तो क्या करेगा, वो आपको उठा के अपने, अगर बहुत टाइम बाद मिल रहा है तो उठा के अपने गले लगा लेगा, है ना। आप डायरेक्टली थोड़ी ना गुरु के पास जाओगे, ए गुरु आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चिपक जाओ, ऐसे थोड़ी ना होगा। यू कांट डू दैट। बहुत दिनों बाद मिले हैं गुरु जी, आप ऐसे नहीं कर सकते, वो नॉनसेंस आइडिया है। आप झुकोगे तो वो उठाएंगे, आप से चिपक जाओगे तो वो दूर कर देंगे। बस ये साधना भक्ति है। आप सोचोगे मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा, अपनी चैंटिंग से, अपने कीर्तन से मैं एडवांस कर जाऊंगा, मैं प्योर हो जाऊंगा, भगवान आपको दूर कर देंगे। आप भगवान को बोलोगे भगवान मैं आपका नाम ले रहा हूँ, मैं आपके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ, मैं आपकी शरण में आऊँ, तो भगवान उठा के गले लगा ले। ये साधना भक्ति है बस। तो ये अब आप देख रहे हो साधना भक्ति में चेष्टा का, एटीट्यूड का कितना फर्क है। अब क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उससे सारे रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे। आप पूरे जीवन चैंटिंग कर सकते हो सकता है रिजल्ट नहीं आया आपको, हो सकता है आप 1 साल कर लो अंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट आ जाएगा आपको, बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसलिए 16 माला तो प्रभुपाद भी करते थे, हम भी कर रहे हैं, और प्रभुपाद थे, हम हमें, बस ये डिफरेंस है। क्लियर हो गया साधना भक्ति, सबको क्लियर हो गया साधना भक्ति क्या है, ये क्वेश्चन है। मैंने बहुत जल्दी बहुत कुछ बता दिया, इसलिए आपको क्लियर नहीं हुआ है, मुझे पता है। तो क्वेश्चन क्या है? वैदिक भक्ति भी इसे होती है। हाँ, साधना भक्ति को ही वैदिक भक्ति कहते हैं, मतलब टेक्निकली। मगर साधना भक्ति में रागानुगा भी आती है, बट प्रैक्टिकली हम इंक्लूड नहीं करते रागानुगा भक्ति साधना भक्ति में। प्रैक्टिकली वैदिक भक्ति, साधना भक्ति का एक और नाम है वैदिक भक्ति। विधि विधान से जो चलती है भक्ति वो साधना भक्ति, रूल्स रेगुलेशन से चलती है तो साधना भक्ति। वैदी, विधि विधान से चलने वाली भक्ति को वैधि कहते हैं। ओके, साधना भक्ति में ये एक वैदिक भक्ति है। एक साधना भक्ति के अंदर ही दूसरी भक्ति है रागानुगा भक्ति। अब वो क्या होता है, वो रागानुगा भक्ति क्या है, वैदिक भक्ति तो आप प्रयास कर रहे हो, रागानुगा भक्ति आप बिना प्रयास के कर रहे हो। अब आपको ऐसे कैसे हो सकता है बिना प्रयास के? बिना प्रयास के तब करते जब हैबिट बन जाती है नहीं? तो अभी 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 मंगल आरती में आना है, शुरू में तो आओ भैया भैया, हैबिट बन जाएगी तो अपने आप उठ के जाओगे, आपको फिर ज़्यादा वो नहीं लगेगा, प्रयास नहीं लगेगा। 16 माला करनी है, पहले प्रयास लगता है, हैबिट आती है तो 16 माला हम यूँ ही कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हैबिट की बात है। सो इसलिए ये मेन डिफरेंस है। तो अगर आपकी हैबिट फॉर्म हो रही है भक्ति करने की, मतलब रागानुगा भक्ति में एंटर कर रहे हो। श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत सिंपल हमें लॉजिक दिया, ये बॉडी के लेवल पे, ऐसी माइंड के लेवल पे भी। अगर आपकी हैबिट बन गई भगवान को रिमेंबर करने की, रागानुगा भक्ति है। अभी तो हम रिमेंबर करना चाहते हैं, बैठते हैं, हाँ भाई कृष्णा ऐसे हैं, वो रिमेंबर कर रहे हैं, प्रयास है उसमें। रागानुगा भक्ति में हैबिट है माइंड की, भगवान को रिमेंबर करना, इट्स अ सिंपल हैबिट। जैसे अभी हमारी हैबिट है, अभी हमारे माइंड की हैबिट है क्या रिमेंबर करना, कुछ उल्टा फुल्टा हम सोचते रहते नहीं, माइंड की हैबिट है ना, सोचते रहना कुछ ना कुछ। ऐसे ही भगवान के बारे में सोचते रहना, वो माइंड की हैबिट बन जाएगी। आप बैठोगे खाली तो आपके माइंड में अपने आप ही आएगा, वो कृष्णा द्वारका गए थे, फिर जरासंध को मारा था, फिर कंस को भी मारा था, पूतना को मारा था, बैठे बैठे आप ऐसे ही सोचते रहोगे, हैबिट बन जाएगी अपने आप। मगर वैदिक भक्ति में ऐसा नहीं होता। ये मेन डिफरेंस है, हैबिट का मेन डिफरेंस है। हैबिट को कैसे कहेंगे, हैबिट को क्या बोलते हैं, है हिंदी में क्या बोलते हैं हैबिट को? आदत बोलते हैं, बट एक और मुझे वर्ड चाहिए, आदत, स्वभाव कह सकते हो, हैबिट, लत लत भी कह सकते हो, हैबिट आदत ही हो गई।
लत एक नेगेटिव वर्ड है ना, तो हाँ हाँ, लत नेगेटिव सेंस में जाता है, नेगेटिव सेंस में जाता नेगेटिव सेंस में जा रहा है। है। हाँ, जो नशा एक बहुत बड़ा वर्ड हो गया। हैबिट है बीच का वर्ड, हैबिट, हैबिट। क्लियर हो गया? ये मेन डिफरेंस है। ऐसा नहीं रागानुगा भक्ति में उसको नशा चढ़ रहा है या वो पागल रस में ढूंढ रहा है, रागानुगा भक्ति में नहीं है। रागानुगा भक्ति वैदिक भक्ति का पार्ट है। रस वस तो आसक्ति भाव की स्टेज पे आएंगे, भाव की स्टेज पे स्पेशली रस, वहां से शुरू होती हैं चीजें। रागानुगा भक्ति आसक्ति और रुचि की स्टेज पे आपको हैबिट पड़ जाती है उस टाइम करने की, तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ता ऐसा कुछ। 16 माला हमें सोचना नहीं पड़ता, हमें नहीं सोचना पड़ता, आपको सोचना पड़ता होगा नहीं, कंप्लीट करनी है अभी 16 माला करो भैया, रात को नहीं हुई जल्दी हरे कृष्ण कंप्लीट। अब हमें नहीं सोचना पड़ता, ये हमारे लिए रूटीन है। हम 16 माला मतलब ब्रश करना है, करना ही है, उसमें कुछ सोचना थोड़ा है, और आराम से हो जाती है। इसमें कोई तोप तो है नहीं, 16 माला ही तो करनी है, कर लो बैठे बैठे हरे कृष्ण। तो ये डिफरेंस है रागानुगा भक्ति और वैदिक भक्ति में। क्लियर हो गया? ये साधना भक्ति, पूरा डायमेंशन साधना भक्ति का। तो हमारा एम क्या है? हमारे में वैदिक भक्ति से किस में चले जाएं? रागानुगा में। तो रागानुगा में सबसे पहले हम हैबिट बनाएं। तो हैबिट कैसे बनेगी? बार बार करके बनेगी, और कैसे बनेगी? नहीं, अब आप एक बार करोगे तो हैबिट कैसे बनती है? किसी चीज़ की हैबिट बनानी होती है, बार बार रिपीटेड एक्शन करना पड़ता है। तो अगर आपको हैबिट बनानी है मंगल आरती में आने की, बार बार आना पड़ेगा। जिस दिन आपको सोचना ना पड़े, अलार्म ना लगाना पड़े, जिस दिन आपको लगे मंगल आरती में नहीं जाएंगे तो बुरा लगने लगे, तो आपकी हैबिट बन गई। तो हैबिट बनना हम कैसे पहचानते हैं? जब आप नहीं करोगे तो आपको बुरा लगेगा, एक तो रोक नहीं पाओगे, नहीं होगा तो आपको कहोगे यार मजा नहीं आ रहा आज। इसका मतलब आपकी हैबिट बन चुकी है। ऐसे स्मोकिंग की हैबिट बन जाती है लोगों की, नहीं पीते तो पागल होते हैं, यार कैसे हैबिट, क्या हुआ, अजीब सा लगता है। वो तो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। क्लियर हो गया? ये साधना भक्ति है। ओके, रागानुगा भक्ति। कुछ और पूछना? यही पहले कंफ्यूजन होती थी कि रागानुगा भक्ति जो है वो साधना भक्ति का पार्ट ही है। हाँ, क्यों है? हाँ, साधना भक्ति का पार्ट है तो रागानुगा भक्ति हाई है, तो साधना भक्ति का पार्ट क्यों है? वो एक कंफ्यूजन है बहुत बड़ी। तो इस डेफिनेशन से क्या है कि हम लोग सब वैदिक भक्ति में भी, रागानुगा में भी हैं। कुछ चीज़ों की तो हैबिट पड़ चुकी है हम लोगों को, मंगल आरती की हैबिट पड़ चुकी है हमें, चैंटिंग की हैबिट पड़ चुकी है, रीडिंग की हैबिट है, कुछ तो हैबिट्स हैं ही। तो इसलिए हम पार्शली रागानुगा में, कंप्लीटली नहीं है, क्योंकि हर चीज़ की हैबिट नहीं है हमें। माइंड को भगवान को रिमेंबर करने की हैबिट नहीं है, वो भी करना पड़ता है। तो अभी हम लोग कहाँ हैं? जो जिन्होंने 20-30 साल जो शुरू के डिवोटी हैं, वो किस में है? वैदिक में, रागानुगा में? आप लोग किस में हो? हम लोग किस में? नहीं, हम लोग रागानुगा वैदिक दोनों में है, बीच में हम। कुछ चीजें रागानुगा, कुछ चीजें वैदिक है, और कोई एडवांस होगा, हो सकता है पूरी तरह रागानुगा में, सब कुछ रागानुगा बन गया हो उसका। प्रभुपाद तो चलो प्रेम ही है, वो तो अलग हो गया, डिफरेंस हो गया। इसको बोलते हैं साधना भक्ति। सो क्या पूछना है? और वैदिक भक्ति में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, मगर ब्रज के कृष्णा नहीं, मथुरा और द्वारका के कृष्णा, वैदिक भक्ति से वो मिल जाएंगे आपको। बट रागानुगा से आप सीधा वृंदावन में जा सकते हो, टेक्निकली ये। बट चलो छोड़ो, यही है। जैसे आपने कहा कि मथुरा और द्वारका के, तो अंतर क्या है? अंतर है, आप ऑफिस में रहो, घर में रहो, अंतर तो होता ही है। ऑफिस में क्या होता है? पैंट शर्ट में आराम से पड़े होते हो, घर में क्या है? कच्चे में पड़े हो। पहले नहीं होते, लंबे लंबे नहीं होते अंडरवियर लाइन वाले पहले सब ऐसे ही बैठते थे, मजाक नहीं कर रहा।
हमारे यहाँ घर में भी सब चांदनी चौक में सब वो लंबे लंबे लाइन वाले ही अंडरवियर होते थे, घूमते रहते थे, नाड़ा लटका रहता था। हाँ मजाक नहीं कर रहा मैं, पंजाब में भी ऐसी था, ऐसे ही होता था। बड़े हमारे चांदनी चौक में सब ऐसे ही घूमते थे। ऑफिस में तो नहीं कर सकते ना, ऑफिस में बहुत कुछ नहीं कर सकते आप, घर में सब कुछ कर सकते हो, ऑफिस में रिस्ट्रिक्शंस हैं। द्वारका कृष्णा और मथुरा कृष्णा, उन कृष्णा के पास वहाँ रिस्ट्रिक्शंस हैं, किंग हैं, क्वींस हैं, प्रजा है, तो बहुत कुछ फ्रीली नहीं कर सकते वहाँ, हंस नहीं सकते, खेल नहीं सकते, मतलब कैसे, यू नो, किंग डजंट प्ले एंड लाफ। वृंदावन में सब पूरे फ्री हैं, इसलिए कृष्ण को कौन सी जगह अच्छी लगती है? हाँ, इसलिए वृंदावन अच्छी लगती है, फ्री है ना वहाँ, वहाँ मज़े से अपना कुछ भी करो, खेलो, नाचो, गाओ, चोरी करो, कुछ भी करते रहो, उनको अच्छा लगता है। इसीलिए हम वृंदावन जाना चाहते हैं, क्योंकि वृंदावन में कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। हम वहीं जाएंगे जहाँ पे भगवान को सबसे अच्छा लगता है, हम क्यों जाएंगे जहाँ पे भगवान को अच्छा नहीं लगता? इसलिए ये डिफरेंस है। वृंदावन घर है, द्वारका मथुरा ऑफिस है। So it's like that. द्वारका मथुरा में he is not happy, not completely happy. जैसे अभी आप सब यहाँ पे बैठे हो, खुश हो आप पूरी तरह? पूरी तरह खुश नहीं हो, नहीं? घर में जाके आराम से लेट हो गए, एक कोका कोला लाओगे, पी रहे होगे, पड़े होगे बेड पे, इंटरनेट देख रहे होगे, साथ में कोका कोला होगी, मस्ती, यही है। मतलब यू कैन डू एनीथिंग, यू नो, यू आर फ्री। जहाँ फ्रीडम है वहाँ एंजॉयमेंट है। वृंदावन में फ्रीडम है, इसलिए एंजॉयमेंट है। क्लियर हो गया? ओके, ये क्या हो गया? साधना। अब साधना का लक्ष्य क्या है? साध्य, गोल क्या है हमारा? ये एक दूसरी डिस्कशन है। गोल क्या है? साधना का लक्ष्य क्या है? इसको क्या कहते हैं? गोल, है ना? सो हमारा गोल क्या है? ओके, हमारा गोल क्या है? अब हम क्यों कर रहे हैं सब? हरे कृष्णा भक्ति क्यों कर रहे हैं? हमें क्या मिलेगा? क्वेश्चन ये है बहुत बड़ा। सो ऐसे कुछ दिखाई देने वाली कोई चीज़ नहीं मिलेगी आपको। ये कृष्णा दिखाई देने वाली चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो क्या मिलेगा आपको? तो मिलेगा आपको क्या मिलेगा गोकुल? क्या मिलेगा यहाँ पर? क्यों बैठे हम सब यहाँ? है? हाँ, प्रेम, ठीक है। आप किसी और लैंग्वेज में बता सकते हो क्या मिलेगा? अपनापन। ठीक है, चलो वो भी ठीक है। एक कवि है बिलमुला ठाकुर, तो वो अपने कृष्ण में कहते हैं कि क्या मिलेगा भक्ति करने से? भक्ति करने से क्या मिलेगा? भगवान की अटेंशन आएगी हम, भगवान हमें, बिलमुला ठाकुर कहते हैं भगवान आप मुझे एक बार देख लीजिए, मेरे लाइफ की सक्सेस है बस। अगर भगवान आपको एक बार प्रेम से देख लें, आपकी लाइफ की सक्सेस है बस, वो मिलेगा हमें। आप कहोगे ये क्या है, इससे क्या होगा? भगवान हमें देख लें प्रेम से, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि भगवान जिसको प्रेम से देखेंगे उसको अपना मानते हैं। जो आप कह रहे हो, अपना मानेंगे। और भगवान ने एक बार आपको अपना मान लिया तो फिर भगवान कुछ भी करेंगे आपकी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आपके उनके हो गए ना आप। तो आपकी प्रोटेक्शन वो अपनी प्रोटेक्शन समझते हैं। फैमिली में ऐसे ही होता है ना, तो आपकी खुशी वो अपनी खुशी समझेंगे अगर उन्होंने अपना मान लिया तो। ये अचीवमेंट है, हम ये चाहते हैं बस भक्ति से, और कुछ नहीं। अब ये दिखाई तो देगा नहीं। अब इसमें क्वेश्चन है कि आपको पता कैसे लगेगा कि भगवान ने हमें अपना मान लिया है? ठीक है, वो ठीक है। और कुछ बताओ। अब भगवान ने हमें अपना मान लिया, हमें पता कैसे लगेगा?
वो सारा लेक्चर में सपोर्ट करेंगे जैसे मतलब नहीं, ये कुछ प्रैक्टिकल आंसर होना चाहिए। मतलब आप जो चाहोगे वो होने लगेगा। ये तो नहीं, मगर ये आंसर थोड़े ना है। हमें कैसे पता लगा कि भगवान ने अपना मान लिया हमें? ये बताओ बस। जब हमारी चीजें बहुत छोटी चीज़ है। लाइफ पे फिर करें। ठीक है, मतलब जो प्रैक्टिकल आंसर है, मतलब ये तो चलो हमें ही समझ आ रहा होगा ना एक लेवल पे। ठीक है, वर्ड से रिलेटेड चीज अपना नहीं लगने लगा। मतलब वैराग्य आ गया, वैराग्य आ जाएगा भाई। ये मतलब ये आपका नेगेटिव आंसर हो गया। वही कह रहा है वो, सेम वैराग्य ही होता है वो। भगवान अगर हमें अपना मान ले तो क्या होगा, कैसे पता लगता है? उसका एक ही तरीका है, बस फुल प्रूफ तरीका एक ही है। अगर भगवान ने अपना मान लिया तो एक ही तरीका उसको पता लगाने का, बाकी चीज़ें कंफ्यूजिंग है, आंसर सही है। उसका एक ही तरीका है, जब आप चैंटिंग करोगे तो क्या होगा है? तो चैंटिंग में रूप गुण लीला, भगवान चैंटिंग में प्रकट हो जाएंगे, अपने नाम में प्रकट हो जाएंगे। तो हरे कृष्णा बोलोगे, भगवान सीधा आपके हार्ट में प्रकट हो जाएंगे, अगर भगवान ने अपना मान लिया तो। अपना माना है तभी तो उनको पुकार रहे हैं, तो आ जाएंगे। प्रूफ है कि उन्होंने अपना मान लिया, सिंपल हो गया। अगर अपना नहीं माना, पुकारते रहो, आएंगे ही नहीं। पुकारना ही तो है हरे कृष्णा, ये मैं नहीं जा रहा भाई, दैट्स ऑल, खत्म हो गया। ये इसलिए नाम में जब रूप गुण लीला प्रकट हो जाए, इसका मतलब भगवान आपको अपना मान रहे हैं। शुरू कर दिया भगवान ने अपना मानना। अपने आप हरे कृष्णा बोलोगे, आपको भगवान के रूप गुण लीला स्मरण आने लगेगा, अपने आप आने लगेगा। भगवान इसी में प्रकट हो जाएंगे। हाँ, वही, यही प्रूफ है और कोई प्रूफ नहीं है। बाकी चीज़ें कंफ्यूजिंग है, बाकी चीज़ें माया भी दे सकती है। जैसे आप लोग कह रहे थे भगवान ने अपना मान लिया, तो क्या कह रहे थे आप, कुछ क्या कह रहे थे? इमोशंस आएंगे, वो कोई ज़रूरी नहीं, माया भी दे सकती है वो। या अपना मान लिया तो और क्या था आंसर है? हाँ, वैराग्य पालन करोगे। वैराग्य तो माया नहीं देती, बट कंफ्यूज कर सकती है आपको बहुत बुरी तरह। आपको लगने लगेगा मैं वैरागी हूँ, मगर असली में होगे नहीं। सो एक ही तरीका है चैंटिंग। चैंटिंग में भगवान अपने आप प्रकट होंगे। तभी लोगों को समय कह रहे हैं, नाम से रूप गुण और लीला प्रकट होनी, बस यही मेथड है और कोई मेथड नहीं है। तो इसलिए आप अगर 30 साल बाद भी आप चैंटिंग कर रहे हो, लीला प्रकट रूप प्रकट नहीं हो रहा, इसका मतलब भगवान ने भी अपना नहीं माना, डजंट कंसिडर यू एज हिज ओन। आप प्रोसेस में हो, ठीक है, प्रोसेस में, मगर अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है ना। अगर मान लीजिए मैं किसी को अपना मानूं तो क्या करूंगा, उसको जाके आलिंगन नहीं कर लूंगा, उसके पास नहीं बैठूंगा, उसको अपना मानूंगा, उसके साथ रहने में मुझे अच्छा लगेगा। तो भगवान अगर अपना मान लेंगे तो चैंटिंग करोगे, भगवान आपके पास आ जाएंगे सीधा। आप कह रहे हो हरे कृष्णा कृष्णा के मैं आ रहा हूँ, वो कैसे आएंगे? आपके हार्ट के अंदर आएंगे, उनका रूप गुण लीला पता लगने लगेगा आपको। सो मोस्ट ऑफ अस, अभी हमें भगवान ने अपना पूरी तरह नहीं माना है, क्योंकि हम चैंटिंग करते हैं तो क्या होता है? कुछ नहीं होता, खाली होता है अंदर। या तो भागता रहेगा मन, या खाली होगा ना। अगर खाली नहीं होगा, भागेगा नहीं, तो नींद आएगी। हरे कृष्णा, बस नींद आ जाएगी है। वो तो चलो क्लियर हो गया। सो ये इसको बोलते हैं हमारा गोल, ये हमारा गोल है। तो अगर आप गोल दूसरे शब्द में पुट करना चाहो, हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है कि नाम से रूप गुण लीला प्रकट होता है। हमारा गोल ये है, जब हरे कृष्णा ले रहे हैं तो उसमें भगवान के रूप गुण लीला अपने आप प्रकट हो जाए। जब हो जाएंगे तो इसका मतलब आप का पूरा हो गया, गोल खत्म हो गया, फिनिश।
ये प्रैक्टिकल हम कर ही रहे हैं, रोज रोज कर ही रहे हैं। तो किसी को होते हैं रूप गुण लीला प्रकट? होते हैं यशरा? श्रीनु को होते होंगे पक्का, है ना? 16 माला करते हैं क्या बच्चे? आप लोग कितने करते हो? 10। आप कितने करते हो? हैं? एग्जाम चल रहे ना, आजकल के पैटर्न एग्जाम है चल रहे इसलिए नहीं होते। क्या बेकार है। मैंने MBBS की है, मैं फाइनल ईयर में भी चैंटिंग करता था 16 माला। उससे उससे मुश्किल पढ़ाई है ही नहीं दुनिया की, नहीं है नहीं, मगर मैं करता था। करना चाहो तो 16 माला अभी भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बच्चे भी करते हैं 16 माला करते हैं ना सब, ये भी करते हैं। अब ये कर सकता है दुनिया का कोई भी आदमी कर सकता है इतना छोटा बच्चा कर सकता है 16 माला। करना चाहोगे तो यूँ हो जाएगा, टाइम भी निकल आएगा। नहीं करना चाहोगे तो रगड़ते रहोगे, अभी एग्ज़ाम, अभी ये, अभी वो, अभी वो, अभी वो, 1000 चीज़ें हैं लाइफ में। सो बट द आइडिया इज़ कि आप 16 माला करोगे नहीं तो रूप गुण लीला कभी आएगा ही नहीं, वो तो आउट ऑफ पिक्चर है। 16 माला करने के बाद रेगुलर तब वेट करना पड़ेगा, आएगा। तो मोस्ट ऑफ अस, किसको आता है रूप गुण लीला? मुश्किल है, कहाँ आता है? नहीं, किसी को नहीं आता यहाँ पर, कभी भी नहीं। मतलब कभी कभी थोड़ा बहुत स्मरण आ सकता है भगवान का, बट एक फोर्सफुली एक भगवान के रूप गुण लीला अपने आप प्रकट हो जाना होता नहीं। उसके लिए प्रैक्टिस और टाइम चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए। तो वो तो आपको मिनिमम तो 16 माला पे आना ही पड़ेगा। सो जब मैंने पहली बार शुरू की थी ना चैंटिंग, फर्स्ट टाइम मुझे किसी ने माला दी थी, एक थे गोपीनाथ प्रभु, उन्होंने मुझे माला दी थी, चैंटिंग करो। तो वो चैंटिंग कर रहे थे, मैं भी कर रहा था। तो मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा 1 माला करो, 2 माला करो, तो 1-2 माला की। तो मैंने कहा आप कितने करते हो? कहते 16। मैंने कहा मैं भी 16 करूँगा। पहले दिन से मैंने 16 शुरू की थी। मुझे टाइम लगता था, टाइम 5-6 घंटे लग जाते थे 16 माला का। ये हैबिट ही नहीं है, करते अरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कुछ माइंड मार मार के तो मुश्किल होता है ना, तो 5-6 घंटे लगते थे। बट 16 माला से ही शुरू किया था मैंने। 1-2 माला से मेरी आदत नहीं है कि नीचे से शुरू करना, ऊपर से शुरू करते हैं लोग, नीचे से करते हैं। सो बस तो हो गई, हैबिट हो गई, दैट्स ऑल। सो या तो हमारा गोल क्या है चैंटिंग में? रूप गुण, और ये प्रैक्टिकल है। अगर आप ये ध्यान रखोगे तो आप आगे बढ़ोगे। अगर आप सोचोगे हमारा गोल कृष्ण प्रेम है, भाव है, ये है वो है, तो फिर आप आगे बढ़ोगे नहीं, क्योंकि वो सब हवा में आंसर है, हवा में है आंसर। इमोशंस हैं, भाव है, तो कभी कभी आपको कृष्ण को देख के इमोशंस आएंगे, वाह हम तो एडवांस कर रहे हैं। ये कभी कभी तो हो ही जाता है, नहीं कभी कभी आंसू बांसू आ जाते हैं। इंडियंस के तो हो ही जाते हैं, इंडियंस का तो थोड़ा हमारा है ही ऐसा। तो नो वो नहीं है, वो सब माया की ट्रिक्स भी हो सकती हैं, कुछ नहीं है। मेन चीज है चैंटिंग में रूप गुण लीला प्रकट होना। सो किसके ऊपर है? कोई नहीं है। शायद कभी कभी होता हो, बट हमेशा नहीं होता है। वो भी एक वैसे नहीं होता जैसे अपने आप आ जाना, वो नहीं होता। उसके लिए बहुत श्रवणम कीर्तनम सर्विस करते 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 फिर भगवान जब आपको लाइक करेंगे तब होगा। भगवान ही आ जाएंगे आपके पास, मैं आ रहा हूँ, दैट्स हाउ इट गोज। तो ये है आपका गोल, समझ गए? ये प्रैक्टिकल गोल है, इसको कहते हैं साध्य। बस साधना, साध्य खत्म हो गया, यही है और कुछ नहीं है। पूरी फिलॉसफी हमारी इसी में। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है? हम जैसे 16 माला करते हैं, माइंड लगता नहीं है, तो उसके में क्या करना चाहिए? छोड़ दो माला करना, और क्या। पढ़ाई में मन नहीं लगता, छोड़ दो पढ़ाई। वही वैसे माइंड चीज क्या है, वैसे मन नहीं लगता। नहीं, पढ़ाई में मन नहीं लगता तो क्या करते हो? पढ़ते ही हो, बस ये ऐसा
मन नहीं लग रहा, चैंटिंग करनी पड़ेगी और क्या है। करते रहो, लग जाएगा। आप पढ़ते रहो तो लग जाता है, समझ आने लगती चीज़ें, तो करते रहोगे तो लग जाएगा। बस कुछ नहीं करना आपको, तो कोई तरीका ही नहीं है इसका, कोई शॉर्टकट नहीं है इसके अंदर कि हम जादू करेंगे मन लगने लगेगा। मेरे पास भी आके बोलते हैं स्वामी जी मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। तो मैं कहता हूँ मैं क्या करूँ, मेरा आंसर ये, मैं क्या करूँ भाई, तू क्या चाहता है। मेरे पास कोई आशीर्वाद, कोई जादू तो है नहीं, ये मन लग जाएगा, तुझे करना पड़ेगा और कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। आज भी बोल रही थी ना वो औरत, मन नहीं लगता, वो सड़क पे बोल रही थी उसने, वो बोल रही थी तो हाँ कि मन नहीं लगता, मन भागता रहता है, ये वो। एक मुझे आदमी मिला, कहता है मन नहीं लगता तो मन नहीं लगता स्वामी जी, तो कोई मंत्र दो मन लग जाए। मैंने कहा है, मैंने कहा हरे कृष्ण महामंत्र तो है, कहते हरे कृष्ण महामंत्र में मन लग जाए, उसका मंत्र चाहिए हमें। मैंने कहा बहुत, कहते कोई मंत्र नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन। लोगों ने बोला प्रैक्टिस करो, बस करते रहो आप, तो मन लग जाएगा। इसलिए अगर आप माला कम कर रहे हो तो मन लगने की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि प्रैक्टिस ही कम है, प्रैक्टिस नहीं है ना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा साइकिल चलाओगे उतना जल्दी आ जाएगा। अब एक दिन चलाओगे, उसके बाद 2 दिन बाद चलाओगे, 1 मिनट चलाओगे साइकिल, तो कहाँ आएगी, आएगी नहीं। साइकिल चलाते चलाते गिरोगे भी तो क्या करोगे, फिर छोड़ दोगे साइकिल चलाना, दोबारा बैठ के चलोगे, दोबारा गिरोगे, दोबारा। ऐसी चैंटिंग है, मन नहीं लग रहा दोबारा करते रहो, मन नहीं लग रहा दोबारा करते रहो, लग जाएगा। इसलिए टाइम चाहिए, प्रैक्टिस नीड्स टाइम। बस एक मृदंग को सीखने में भी टाइम लगता है, तो चैंटिंग सीखने में तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, वील एंड अप दिया, हो गया। हमने जो सुना है, हमने जो पढ़ा है वही आता है, या जो हमने नहीं सुना है, नहीं पढ़ा वो भी आता है? मोस्टली तो सुना है पढ़ा है वही आएगा, मगर ज़रूरी नहीं है, कभी कभी जो नहीं सुना वो भी आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आपने, ऐसे आपका भगवान का रूप आया माइंड में, कोई फॉर्म आ गया, आप मलय में वृंदावन गए, वहाँ पे राधा श्याम सुंदर के दर्शन के पे चैंटिंग कर रहे हो, तो वही प्रतिमा आपके माइंड में आ गई। अब क्या होगा, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी ना चैंटिंग, और आपकी एंट्रेंस होगी चैंटिंग में, तो क्या होगा, तो फॉर्म तो आएगा वही, आपके भी आएगा, मेरे भी आएगा, मगर फर्क ये होगा कि आपको उससे अट्रैक्शन नहीं होगी, मुझे उससे अट्रैक्शन होगी, उस फॉर्म से। और उस फॉर्म में मुझे भगवान के हर बॉडी पार्ट पे फोकस आएगा। आपका ऐसे ही आएगा, बस ध्यान आ गया, अच्छे हैं कृष्ण, ऐसा नहीं होगा। वो क्या कहते हैं, जूम इन हो जाएगा अपने आप, जूम इन अपने आप हो जाएगा, और अट्रैक्शन होने लगेगी आपको, ऐसे लगेगा भगवान खींच रहे हैं। तो इसका मतलब है, तो वो तो हमने पढ़ा नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, मगर वो अपने आप ही होगा चीज़, ऐसे ही होगा। और जो महान आचार्य हैं उनको तो पास्ट टाइम्स रिवील होते हैं, वो तो अलग ही है। नाम का मतलब हरे कृष्ण, ठीक है, वो नाम ही तो है वो, मतलब पॉइंट, क्वेश्चन क्या है। नाम से नाम रूप गुण लीला। नहीं, नाम से नाम रूप लेना नहीं है, नाम से रूप गुण लीला प्रकट होगी, नाम लीला प्रकट नहीं होगी, वैसे नहीं है। मगर वो भी हो सकता है, नाम से नाम भी प्रकट हो सकता है। मतलब हरे कृष्णा बोलते हैं तो आपको ये भी आएगा कि कृष्णा मधुसूदन है, कृष्णा गोविंदा है, कृष्णा ऋषिकेश हैं, कृष्णा गिरिवरधारी हैं, तो नाम से नाम भी आ जाते हैं। भक्तियों ठाकुर ने सॉन्ग ही लिखा है, तू हे 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 कृष्ण, हे हरि नाम तू अनेक स्वरूप, तो वो भी हो जाता है, आपको कई नाम याद आने लगेंगे। अब हरे कृष्णा बोलोगे, कृष्णा बोलोगे, आपको अल्लाह, यीशु मसीह ये भी आ जाएगा, क्योंकि वो वही है, जिहोवा, हालेलुया, गिरिवरधारी, यशोमती नंदन,
राम, नरसिंह, वराह, सारे नाम आ जाएंगे, ओम, सब आ जाएगा कृष्णा बोलते। ये कृष्ण में सब कुछ है, तो वो भी हो सकते हैं, नाम से नाम भी आ जाते हैं। बेसिकली आपके माइंड सैचुरेट हो जाएगा, कुछ कृष्णा से जुड़ी हुई सारी चीजें याद आने लगेंगी। बस ये है, बस और कुछ नहीं है आपको। वो चाहे पेटी चीज हो चाहे महान चीज हो, अपने आप आने लगेंगे, आपका माइंड अपने आप चलेगा। ये सब चीजें भी चलते फिरते भी हो सकता है या आपके काम कहीं देखना पड़ेगा? ये तो चलते फिरते भी याद आ जाएगा। याद आना तो कैसे भी हो सकता है, आप बैठ के थोड़ा ना, वो तो आपको अपने आप ही याद आता रहेगा। आप नहा रहे हो, चल रहे हो, आपको अपने आप याद आएगा, कालिया लीला, गोवर्धन लीला, कृष्णा कैसे हैं, ऐसे हैं, अपने ऐसे आप बस आता रहेगा याद है। हाँ, तो वो बैठने की जरूरत नहीं होता, चलते फिरते कुछ भी कर लो, फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। नाम लो, याद आएगा बस, चाहे बैठे हो, चाहे चल रहे हो, चाहे भाग रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस नहीं है तो बैठ के भी कुछ नहीं होगा, नींद आ जाएगी, बैठ गए हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, खत्म, कहीं और शून्य में चले। मोस्टली सब शून्य में चले जाते हैं। So like that. ठीक है, हो गया सब। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की।